हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट के ऊपर। ठीक है, अभी तक हमने हैश टेबल डिस्कस करा था पूरा पूरा। और हैश टेबल में हमने देखा था की वैल्यू पेयर रहती है। जब भी हम कुछ हैश टेबल बनाते हैं अपनी हैश टेबल, तो वो एक फॉर्म में क्या करता है, एक लेता है की और उसके करस्पॉन्डिंग लेता है एक वैल्यू। ठीक है, अब जब हम हैश सेट की बात करेंगे, बेसिकली हैश सेट की बात करेंगे, तो ये लेता है सिर्फ की। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं तुमको कुछ चीजें पहले ही क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ये सेट एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। क्या होता है? ब्लैक बॉक्स की तरह है। इसका कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, नो ऑर्डर। अगर तुम इसके अंदर कुछ डालते हो, लेट सपोज ये तुम्हारा एक सेट है, यहाँ पे बनाया मैंने सेट। अब तुमको कुछ वैल्यूज डालनी है, 1 2 4 8 12 13। फिर से तुमने डाला यहाँ पे 8, फिर 9, फिर 12, फिर 2, फिर 1। तो होगा क्या, सबसे पहले ये वैल्यू आई, 1 आई। ठीक है, 1 आई, 1 इसके अंदर आई। और फिर 2 आई, 2 भी इसके अंदर स्टोर हो गई। फिर 4 स्टोर हुआ, फिर 8 स्टोर हुआ, फिर 12 स्टोर हुआ, फिर 13 स्टोर हुआ। फिर जब नीचे से शुरू हुआ वापस 8, तो ये देखो ये 8 डुप्लीकेट सी में है यहाँ पे। तो सेट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता, ये इसको स्किप कर देगा। फिर आया 9, फिर इसने 9 ऐड कर देगा। फिर 12, फिर से 12 जो है वो डुप्लीकेसी में था, इसने फिर 12 ऐड नहीं करेगा। 12, 2 और 1 फिर से डुप्लीकेसी में है, इन दोनों को फिर से ऐड नहीं करेगा। तो ये सेट की एक प्रॉपर्टी है कि ये डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं करता, नो डुप्लीकेट। ठीक है, ये इसलिए भी मेरा एक फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये इतना पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है कि अगर एक एग्जांपल देता हूं तुमको मैं। अगर तुमको कोई कहता है तुमको एक एरे गिवन है, ठीक है, और 1 2 4 8 और 4 3 1 2, और वो कहता है इससे डुप्लीकेट रिमूव कर दो, बनाओ हैशटैग डाल दो उसके अंदर। ये मैंने एक इंटरव्यू में करा भी है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और सेलेक्ट हुआ हूँ मैं उस कंपनी में। ये मैंने करा था, उसके सामने बैठ करके सेट में डाल दिया था और रिटर्न करा दिया था। क्योंकि अगर रिमूव करने तुम निकले एक एरे के अंदर डुप्लीकेट को, तो 2 फॉर लूप तो लगाओगे एज इन ब्रूट फोर्स। ठीक है, इसको इससे कंपेयर करोगे तो उसके लिए 2 फॉर लूप लगी जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, जे और आई के 0 से, और जे इक्वल टू कहाँ से शुरू करोगे, i+1 से शुरू करोगे। तो इस तरीके से तो इसकी ब्रूट फोर्स बनेगी बनेगी। लेकिन जब ये इस तरीके से जाओगे तो थोड़ा तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो थोड़ा मोल्ड हो जाएगा। अब तुमने सेट यूज कर दिया तो तुम्हारा कलेक्शन फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट स्टोर नहीं करता अपने अंदर। और कमाल की बात क्या है इसकी, पता है? मैं कंपेयर करके बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। कंपेयर करके कैसे बताऊंगा? सबसे पहले ये देखो, हमारे ऑपरेशन क्या होते हैं। हमारे ऑपरेशन होता है इंसर्ट। ठीक है, एक होता है इंसर्ट, फिर होता है हमारा सर्च, फिर होता है हमारा डिलीट। 3 ऑपरेशन तो मेजर होते ही होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करता हूँ सेट की। ठीक है, तो सेट में क्या होता है, इंसर्शन कांस्टेंट टाइम पे होता है, सर्चिंग भी कांस्टेंट टाइम पे होती है, और डिलीशन भी कांस्टेंट टाइम पे होता है। अब दूसरों से कैसे, और ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है सेट अपने आप में? सेट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, अब अगर मैं एरे की बात करता हूँ यहीं पे, ठीक है, तो एरे में इंसर्शन तो O1 पे होता है, लेकिन सर्चिंग ON पे होती है। लेट सपोज वो एलिमेंट लास्ट में प्रेजेंट है, लास्ट इंडेक्स में प्रेजेंट है, और डिलीशन भी ON। लेट सपोज वो एलिमेंट जो डिलीट करना है वो भी लास्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो हो गई एरे की बात। अब कोई और दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। हमने रिसेंटली क्या करा था, अगर चलो एरे नॉर्मल था, अब सॉर्टेड एरे भी लेता हूँ ना अगर मैं, सॉर्टेड एरे भी अगर एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर पूरा एरे ही सॉर्टेड है तो क्या होगा, सर्चिंग सर्चिंग तो उसमें मतलब इंसर्शन ON टाइम पे चला जाएगा। ठीक है, और इसकी जो सर्चिंग होगी n log n थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, सर्चिंग कम हो जाएगी क्योंकि सॉर्टेड है हम, और डिलीशन तो फिर भी ON में ही रहेगा। ठीक है, अब सॉर्टेड से अगर मैं निकल के आता हूँ, हमने रिसेंटली करा था बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री हमने डिस्कस करा था, उसकी पूरी वीडियो सीरीज बनाई थी। बाइनरी सर्च ट्री की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी हाइट पे। ठीक है, जो भी ट्री की हाइट है उस पर डिपेंड करती है। अब ट्री की हाइट अगर h है तो वो h है, अगर उसके अंदर n एलिमेंट पड़े हैं तो वो ON हो जाएगी, और सर्चिंग भी उसकी ON हो जाएगी, और वैसे ही डिलीशन भी उसका ON हो जाएगा। ये हो गई उसकी बाइनरी सर्च ट्री की। ठीक है, अब बेस्ट से बेस्ट भी अगर इसको कर सकते हो ना तुम, तो O log n तक ला सकते हो बाइनरी सर्च ट्री को भी। O log n, इससे नीचे नहीं ला सकते। तो ये तो देखो, ये मिलना बहुत टफ है, कांस्टेंट टाइम तीनों में मिलना बहुत टफ है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। इवन गूगल के इंटरव्यू में, अगर तुम गूगल की साइट में जाओगे ना, कभी गूगल का इंटरव्यू दोगे, तो वो तुमको एक लिस्ट देते हैं कि भाई ये इंटरव्यू आते हैं, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 4th नंबर पे है। कौन कौन? हैश टेबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उसके साथ किसका, ये हैश सेट का।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मतलब टॉपिक है ये दोनों, इनके क्वेश्चन लगा के जाना, ठीक है। तो इस वजह से हम सेट को इतना प्रेफरेंस देते हैं। अभी जो हमने एलिमेंट सेट के अंदर डाले थे ना, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुमने जैसा डाला वैसे का वैसे तुम्हें बाहर मिलेगा, अनऑर्डर्ड है। अगर तुम इसको एक्सेस करने लगे, हो सकता है 12 पहले मिल रहा है, फिर 8 मिल रहा है, फिर 13 मिल रहा है, फिर 4 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, उसके बाद फिर तुम्हारा 1 मिल रहा है, फिर 9 मिल रहा है। आई गेस मैंने यहाँ पे 12 डाल दिया दोबारा, ये नहीं डालना चाहिए यहाँ पे, बेसिकली डुप्लीकेसी है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई ऑर्डर नहीं रहता है इसका, ठीक है, ऑर्डर नहीं रहता है, तो ये ऐसे काम करता है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग का। उससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं तुम्हारे साथ मतलब बताना चाहता हूं। तो मैं आइटरेटर का, आइटरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आइटरेटर, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई हम आइटरेटर यूज नहीं कर पाते, आइटरेटर हमें यूज करना नहीं आता। तो सबसे पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ, आइटरेटर एक क्लास है, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं, लेट सपोज तुमने अपना एक हैश सेट बनाया, क्या बनाया, हैश सेट बनाया, और वो बनाया तुमने स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और उसको नाम दे दिया तुमने सेट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, जैसे कि हम बनाते हैं हमेशा से, हैश सेट बनाया, इसकी वैल्यू जो भी है। अब ये आइटरेटर को सेट में यूज कैसे करना है सब भूल जाओ, अभी समझ में आ जाएगा। आइटरेटर एक क्लास है, तो तुम कैसे किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तुम सबसे पहले क्या करते हो, उस क्लास को लिखते हो। तुमने लिखा आइटरेटर, ITERATOR, ठीक है। अब उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तुम कुछ ना कुछ लिखते हो। यहाँ पे मैंने IT लिख लिया, आइटरेटर का शॉर्ट फॉर्म IT ही लिख लिया, ठीक है। अब इसको बनाना कैसे है, इसको बनाना ऐसा है, जो तुमने सेट बनाया है ना, तुमको सबसे पहले सेट लिखना है, ठीक है, सेट लिखना है, और उसके बाद क्या लिखना है, डॉट आइटरेटर, ITERATOR, बस इतना लिखते ही ये जो सेट हमने यहाँ पे बनाया है, कहाँ पे, ये जो सेट हमने बनाया था, और जैसे ही हमने इसके ऊपर आइटरेटर को लगाया यहाँ पे, ये इसने इसको दो फंक्शन प्रोवाइड करा दिए। अब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास दो फंक्शन आ गए इसके थ्रू। पहला फंक्शन आएगा मेरे पास, क्या, मेरे पास आएगा हैश नेक्स्ट, ठीक है, और दूसरा फंक्शन आएगा नेक्स्ट। लोगों को इसी में कंफ्यूजन है कि भाई इनको यूज कैसे करते हैं, इनका काम क्या होता है। तो आओ पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है ना, जब तुम्हें कोई सेट है तुम्हारा, लेट से 1 2 3 तुम्हारा सेट है, ठीक है। अब तुमने अगर इसमें डॉट नेक्स्ट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हुआ क्या, जब ये IT यहाँ पे बना ना, ये वाली लाइन, जो ये लाइन है, जो ब्लैक पेन से मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, जब सेट IT तुमने करा ना, ये IT अभी नल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। IT को क्या कर रहा है, IT ने नल को डिनोट करा हुआ है, ठीक है। नल से ये 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, तो ये एक लिंक तैयार हुआ, जैसे ये IT सेट में बना, ठीक है। तो ये एक लिंक तैयार होता है, तो IT हमेशा नल को पॉइंट करता है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे IT.next, ठीक है। IT.next करा तो IT डॉट उसका नेक्स्ट में क्या है, 1 है, आया 1, IT.next 1, तो ये प्रिंट करेगा 1 को। फिर IT.next कर दूंगा अगर दोबारा से, उसकी वैल्यू खुद अपडेट होती है। अभी तक हम जैसे लिंक लिस्ट वगैरह में देखते थे, हमको अपडेट करनी पड़ती थी, हैश टेबल में भी देखा अपडेट करनी पड़ती है, ये इंटरनली खुद अपडेट करता रहेगा। अब प्रिंट करा देगा 2, IT.next, अब प्रिंट करा देगा 3। तो ये तुमको बस इतना याद रखना है, अगर तुम्हें सेट से वैल्यू चाहिए तुम्हें नेक्स्ट यूज करना है, अगर तुम्हें वैल्यू रिट्रीव करनी है, ठीक है, तो तुम्हें नेक्स्ट यूज करना है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट तो हो गया, हैश नेक्स्ट का क्या फंडा है, हैश नेक्स्ट क्या करता है, हैश नेक्स्ट बेसिकली तुम्हारी अगर कोई वैल्यू है उसको बुलियन वैल्यू में देता है। क्या करेगा ये हैश नेक्स्ट क्या करता है, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ये पेन का कलर थोड़ा डाउन हो रहा है, पर्पल ले लेते हैं। तो ये क्या करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो बेसिकली इसका यूज कहाँ होता है, आइटरेटर को लूप में लाने के लिए। जब भी आइटरेटर यूज करते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक व्हाइल लूप यूज करते हैं हमेशा, ठीक है, और उसके अंदर क्या डालते हैं, हैश नेक्स्ट, ठीक है, ये डालेंगे और ये क्या करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, किसके करस्पॉन्डिंग, उस सेट के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। उस सेट के करस्पॉन्डिंग अगर जब ये वैल्यू डालने लगेगा
तो क्या करोगे तुम, एसओपी करके उस सेट की वैल्यू लेनी है। अब वैल्यू के लिए क्या हमने डिस्कस करा था, उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो ये नेक्स्ट फंक्शन है, इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे आईटी आएगा, हाँ आईटी डॉट, क्योंकि आईटी पे आईटी प्रोवाइड करता है इन दो फंक्शनों को, ठीक है। दो ही फंक्शन तुम्हें अभी याद रखना है रटो, इसको याद रख लो। अगर वैल्यू चाहिए तो तुम्हें नेक्स्ट यूज करना है। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया, इसका एक बार कोडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं। मैंने कुछ लिखा हुआ है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना चले, पर जितना जितना मैं दिखाऊंगा तुम्हें उतना ही उतना अभी के लिए देखना है, पूरा कोड मत देखना। स्टार्ट करते हैं इस वाली लाइन से, ठीक है। ये तो पता ही है, क्लास है हमारी, एक हमारा मेन मेथड है। तो सबसे पहले मैंने एक हैश सेट बनाया एचएस नाम से, ठीक है। एचएस नाम से हेड सेट बनाया, और उसके अंदर देखोगे तुम तो मैंने इंसर्शन ऑपरेशन सबसे पहले करा है। अच्छा, ये जो हैश सेट है आता कहाँ से है, ये यूटिल से ही आता है, ठीक है। या तो यूटिल को तुम डॉट स्टार करवा लो, पूरा का पूरा पैकेज ही इंपोर्ट करा लो, या पर्टिकुलर क्लास जो तुम्हें चाहिए वो इंपोर्ट करा लो, ठीक है। तो एचएस से मैंने सबसे पहले इंटरव्यू ऐड कराया, फिर प्रेप, फिर इन, फिर जावा, और यहाँ पे देखोगे तुम मैंने डुप्लीकेसी करवाई है, फिर 2025। बेसिकली क्या करवाया मैंने, ये सबको प्रिंट कराना चाहे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसको रन करा के तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस पहले तो मैं हैश सेट दिखाऊंगा तुम्हें, ऑर्डर और उसका साइज। बेसिकली ये क्या करेगा, ये अपने अंदर डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करेगा। तो हम कितना चीज ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमें मिलेगा 5 क्योंकि एक डुप्लीकेट है, ठीक है। तो मैं इसको अगर रन करके दिखाता हूं तुम्हें, तो ये दोनों को देखो, जो फर्स्ट रिजल्ट आया है हमारा, सिर्फ इन दोनों को देखो। हैश सेट में तुम्हारा जम्बल्ड है, कोई तुम्हारा ऑर्डर है ही नहीं। हमने जिस ऑर्डर में डाला था वो ऑर्डर हमें मिला ही नहीं। इंटरव्यू सबसे पहले डाला था वो लास्ट मिला है, जावा लास्ट बीच में था वो पहले मिला है, इन हमारा बस एक बार आया है। हमें हैश साइज 6 मिलना चाहिए था, 5 मिला है। रीजन वो है हैश सेट डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता, ठीक है। अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता, अगर मैं इसका ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है इसको मैं खोलूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये देखो ये क्या कह रहा है, अरे अरे बार बार बंद हो जा रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इट मेक नो गारंटी एज टू बी आइटरेटर ऑर्डर ऑफ द सेट। कोई गारंटी नहीं है आइटरेटर में सेट की ऑर्डर में आएगा। इट डज नॉट गारंटी दैट द ऑर्डर विल रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम, द क्लास परमिट द नल एलिमेंट, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि ऑर्डर रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा डुप्लीकेसी नहीं होगी, ये इस चीज की गारंटी देता है, ठीक है। अब सर्चिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ऐड तो कर दिया। सर्चिंग के लिए हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं, बहुत सिंपल है, कंटेन्स यूज करोगे, ठीक है, डायरेक्टली। अगर कंटेन नहीं करते उसके आगे नेगेशन लगा दो, और कंडीशन मैंने यहाँ पे इफ को ट्रू करने के लिए नेगेशन लगाया है। कोडिंग इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो डज नॉट कंटेन कोडिंग करेगा। अब इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ट्रू किसके लिए रिटर्न करा, कि इन कंटेन करता है, ठीक है। और डज नॉट कंटेन में क्या था, कोडिंग कंटेन नहीं करता, तो मैंने क्या प्रिंट कराया, डज नॉट कंटेन। अब डिलीशन के लिए क्या यूज होता है, डिलीशन के लिए यूज होता है रिमूव। तो मैंने प्रेप को रिमूव करवा दिया बेसिकली यहाँ से, ठीक है। प्रेप को रिमूव कराया, उसके बाद साइज प्रिंट कराया, और उसके बाद मैंने हैश सेट को भी प्रिंट कराया। इसको रन करके देखते हैं। तो देखो डिलीशन के बाद हैश सेट साइज आफ्टर डिलीशन 4, उससे पहले क्या था हैश सेट का साइज, ऊपर ये सेकंड लाइन को देखो 5 है, 5 था, अभी कितना रह गया 4। हैश सेट जो डिलीशन के बाद वो क्या बचा, जावा इन 2025 इंटरव्यू। उससे पहले एक प्रेप भी था, वो हमने डिलीट कर दिया है। फर्स्ट लाइन में देखो यहाँ पे प्रेप अवेलेबल है, ये प्रेप अवेलेबल था, यहाँ से डिलीट हो चुका है इस वाली लाइन से, ठीक है। तो ऐसे तुम रिमूव कर सकते हो। अब कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करा था अभी तक आइटरेटर का, ठीक है। आइटरेटर का क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था, आइटरेटर क्लास बनाओगे, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, और जो भी तुम्हारा हैश सेट का नाम है उसमें डॉट आइटरेटर लिख दोगे। और जैसे ही तुम ये आइटरेटर लिखते हो, ठीक है, ये तुमको एक रिटर्न करता है आइटरेटर ओवर द एलिमेंट ऑफ द सेट। तो आईटी के अंदर तुम्हारे पास दो एक मेथड बन के आ गए हैं, एक हैश नेक्स्ट, ठीक है, और नेक्स्ट क्या करता है, तुम्हारी वैल्यू को फेच करने के लिए हेल्प करता है, और हैश नेक्स्ट क्या करता है, एक बुलियन वैल्यू देता है। जब तक आइटरेटर सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है ये ट्रू रहेगा, और उसके लिए व्हाइल लूप लगाया है, और उसकी वैल्यू प्रिंट करते जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको भी रन करके दिखाता हूं। आइटरेटर यहां से स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो क्या करा, जब तक हैश नेक्स्ट है तो ये हमारा हैश सेट लास्ट में ये बचा था ऊपर वाला जावा इन 2025, ये एक एरे देखोगे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है। अब लेकिन हम इसकी सिंगल वैल्यू भी ले पा रहे हैं, जावा इन 2025 इंटरव्यू आइटरेटर के थ्रू, ठीक है। तो ये इसके मेजर जो कॉन्सेप्ट हैं
वो मैंने तुमको बताया है मेजर मेथड जो है, जो हम अगली वीडियो में जब लीड कोड के क्वेश्चन डाल रहे होंगे, लगा रहे होंगे, तो ये सब हमको चाहिए होगा। आइटरेटर उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। नेक्स्ट और हैज नेक्स्ट है। हैज नेक्स्ट जब तक ये रिटर्न करता है एक बुलियन वैल्यू, जब तक सेट में कोई वैल्यू है रिटर्न करता रहेगा। नेक्स्ट तुम्हारा यूज होता है वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। इसको याद रखो, कहीं पे नोट बना के लिख लो, डॉट नेक्स्ट यूज होता है उसके लिए, वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। बाकी हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी। इंसर्शन सर्च डिलीट की O ऑफ 1 है, तो हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काफी यूजफुल तो रहने वाला है, ठीक है। तो यही इसका मेजर कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा अगर इसकी थ्योरेटिकल वीडियो में कुछ इशू आ रहा होगा तो मेरे को बताना। और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इसके अगली वीडियो से हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।